रेडी? 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन। स्टार्ट। कहीं पढ़ा था कि कला मनुष्य की आज़ादी का उत्सव है विराम। कल्पना की उड़ान भरते हुए वह अपने सतरंगी आसमान में दूर तक फैल जाती है विराम। इसलिए वह कालातीत होती है विराम। उसके निशान कभी भी धूसर नहीं पड़ते विराम। आज विश्व कला दिवस के निमित्त अभिव्यक्ति की इस सांस्कृतिक धरोहर के आसपास ठहरकर फिर यकीन गहरा होता है कि कला ही जीवन है और जीवन ही कला विराम। दोनों स्वयं प्रकाशी हैं विराम। दोनों साधना हैं विराम। तपस्या के ताप में किसी सच की तलाश है विराम। यहाँ आंसू और अवसाद भी आनंद में बदल जाते हैं और कला की कश्ती में बैठकर जीवन के महासागर को पार किया जा सकता है विराम। पैरा। हमारी ऋषि परंपरा ने कला को ईश्वर की आराधना कहा विराम। इंसानी उसूलों का उद्घोष मानकर इन कलाओं का बहुरंगी संसार रचने वाले चितेरों ने यह साबित किया कि स्वर कोमा शब्द कोमा रंग कोमा लय कोमा गति कोमा अभिनय और मुद्राओं में इस जीवन और जगत के हर देखे अनदेखे को सृजने की आकुलता को आकार दिया जा सकता है और इस तरह एक प्रति संसार रचा जा सकता है विराम। एक ऐसे मानस की रचना करती है कोमा जो अमन और आपासदारी का जगत व्यापी संदेश लिए सरहदों के फासलू पूरता है विराम। दिलचस्प यह कि दायरों से दूर होकर कोमा तो जनजातीय लोक और नगर कलाओं तक यह अंतरधारा बहुत साफ बहती नजर आती है विराम। मेन डिक्टेशन स्टार्ट। दिल्ली से मुंबई शिफ्ट करने के बाद जिस चीज को सबसे ज़्यादा याद किया वह थी हिमाचल और उत्तराखंड के पर्वतीय स्थलों की यात्राएं विराम। फिर कुछ दिनों बाद देश की राजधानी मुंबई के नज़दीक स्थित हिल स्टेशन इगतपुरी के बारे में पता चला विराम। एक दोस्त ने बताया कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित सह्याद्री पर्वतमाला से घिरी इगतपुरी प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है विराम। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वीकेंड पास आता दिखा मन इगतपुरी जाने के लिए अनायास ही तैयार हो गया विराम। पैरा। मुंबई से इगतपुरी हिल स्टेशन मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है विराम। इसकी गिनती महाराष्ट्र के प्रमुख हिल स्टेशन में होती है विराम। इगतपुरी पहुंचा कोमा तो वहां का सौंदर्य देख मंत्रमुग्ध हो गया विराम। प्रकृति ने क्या खूब सजाया संवारा है इस जगह को विराम। मुंबई से इगतपुरी की यात्रा में कई घाट पड़ते हैं और कई मनोहारी दृश्य देखने को मिलते हैं विराम। एक तरफ ऊंची ऊंची हरी भरी पहाड़ियां कोमा तो दूसरी तरफ घाटियों में बहती हुई नदी का सौंदर्य विराम। चूंकि फोटोग्राफी और फोटो सेशन के लिए यह जगत बहुत अनुकूल है विराम। इसीलिए यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है विराम। पैरा। इगतपुरी के लिए तरह तरह के सार्वजनिक परिवहन के साधन मौजूद हैं कोमा पर
ज़्यादातर लोग निजी वाहन से जाना पसंद करते हैं क्योंकि इगतपुरी मुंबई और पुणे के लोगों के लिए एक पॉपुलर वीकेंड डेस्टिनेशन है। हम लोगों ने भी अपनी गाड़ी ली और लगभग 3 घंटे की एक सुखद यात्रा के बाद इगतपुरी पहुंच गए। पैरा इगतपुरी प्राचीन मंदिरों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस जगह आकर घाटों की रक्षक घाटन देवी को समर्पित घाटन देवी मंदिर जरूर देखना चाहिए। इस मंदिर से नीचे की ओर घाटी सह्याद्री पर्वतमाला के खूबसूरत नज़ारे देखकर मन खुशी से झूम उठता है। इगतपुरी पर्यटन के अलावा एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, वह है यहाँ का विपश्यना केंद्र जहाँ ध्यान योग का एक कोर्स भी संचालित किया जाता है। पैरा इतिहास और वास्तुकला के प्रेमियों को त्रिंगलवाड़ी किला काफ़ी आकर्षित करता है। पर्यटकों को अपनी इगतपुरी यात्रा के दौरान इस किले को प्राथमिकता में रखना चाहिए। समुद्र तल से 3000 फीट ऊपर बने इस किले से पूरे इगतपुरी शहर और सह्याद्री पर्वतमाला के अद्भुत व मनभावन नज़ारे देख रोमांचित हो जाता है। इसी जगह शिवाजी महाराज के जीवन को दर्शाने वाला अनोखा संग्रहालय वालावलकर संग्रहालय जो उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। इगतपुरी में घूमने टहलने के लिए कई जगह हैं। सर्दी और मानसून सबसे उपयुक्त समय होता है। खाने और रहने के लिए भी यहाँ पर्याप्त विकल्प मौजूद है। पैरा भीड़ भाड़ से दूर एकांत की तलाश करने वाले पर्यटकों के लिए सचमुच यह जगह एक स्वर्ग के समान है। पुराने किलों राजसी झरनों और ऊंचे पहाड़ों के अलावा इगतपुरी रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों के लिए भी बेहतरीन है। यात्रा के दौरान आप कुलंगड़ केमल घाटी अमृतेश्वर मंदिर कसारा घाट संथान घाटी भत्सा नदी घाटी भवाली डैम विहीगान वाटरफॉल काल सुबाई पीक जाना बिल्कुल न भूलें। पैरा जिसने ही कहा है कि मंजिलों से ज़्यादा रास्ते अहम होते हैं, सच ही कहा है। लद्दाख के हर आकर्षण पर पहुंचकर मुझे ऐसा ही लगा है। दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला दर्रा है खारदुंगला। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 18,000 फीट है। इसकी चोटी पर पहुंचकर आप मुश्किल से 5 मिनट का समय ही गुजार पाएंगे। लेकिन यहां तक पहुंचने का सफ़र आपकी यादों में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएगा। पैरा जब लेह शहर की सरगर्मियों को पीछे छोड़ मैं खारदुंगला की ओर बढ़ती हूं तो मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि मुझे आज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसका ख्याल मुझे कभी ख्यालों में भी नहीं आया था। जैसे जैसे शहर पीछे छूटा आसमान का रंग गहरा और गहरा होता गया। ऐसा चमकीला नीला आकाश की आंखें चौंधिया जाएं। मेरे पीछे लद्दाख और स्टोक कांगड़ी की पर्वतमालाएं किसी कैनवस पर उभरी चित्रकारी सी मालूम देती है। इन रास्तों पर इतने मोड़ हैं कि गिनती ही भूल गई। सोचकर आई थी कि याद रखूंगी। ये रास्ते जितने दिल फरेब हैं उतने ही जानलेवा भी हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले किसी एक्सीडेंट में
चकनाचूर हुई गाड़ी को किसी शोपीस की तरह सजाकर रखा है ताकि यहाँ आने वाले भूल न जाएं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी विराम। इन बर्फीले रास्तों पर ये निशानियां ही लोगों को सचेत करती हैं विराम। हालांकि यह अजीब लगता है विराम पैरा। हम बेमुश्किल 1 घंटे में खारदुंगला दर्रे की चोटी पर पहुंच गए थे विराम। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर दिल और दिमाग दोनों ठिकाने पर नहीं थे विराम। तेज बर्फीली हवाओं ने बाहें फैलाकर मेरा स्वागत किया विराम। यह पहाड़ की चोटी पर एक समतल स्थान है जिसके दूसरी ओर ढलान के बाद नुब्रा घाटी आती है विराम। यहाँ भारतीय सेना के सियाचिन वॉरियर्स का बेस कैंप है विराम। ऊपर खारदुंगला कैफे, एटीएम और एक सोवेनियर शॉप भी मौजूद है विराम। कुछ बौद्ध भिक्षु पताकाएं बांध रहे थे जिनमें सभी की सलामती की प्रार्थना है विराम। मैंने मन ही मन इन पताकाओं को आंखों से चूमा और वापस लद्दाख का रुख किया विराम। एक अलग तरह का सुख अपने भीतर भरकर अब मैं प्रकृति की भव्यता से तृप्त थी विराम पैरा। निरंतर बदलाव वाले इस समय में इस न्यू नॉर्मल में एक लीडर की भूमिका बहुत अहम है विराम, क्योंकि यही वह समय है जब संगठनों को संगठित और अतिरेकपूर्ण रूप से विकसित होने की आवश्यकता है विराम। एक लीडर संगठन की संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार तो होता ही है इसे नया अपेक्षित आकार देने में भी अहम भूमिका निभाता है ताकि निरंतर परिवर्तनशील विश्व में संगठन के विकास के लिए आवश्यक गुणों को भी विकसित किया जा सके विराम। वर्तमान समय में आवश्यक है कि संगठन अपने तंत्र को मौलिक रूप से नए सिरे से तैयार करे ताकि उन्हें मजबूत और लचीला बनाया जा सके विराम। जाहिर है कि संस्कृति भी इसका अपवाद नहीं है विराम पैरा। आने वाले समय में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संगठनों को चपलता और गतिशीलता अपनानी होगी और इसके लिए उन्हें अन्य रणनीतिक प्रयासों के अलावा संगठनात्मक संस्कृति पुनः व्यवस्थित करनी होगी विराम। अनुकूलनशीलता और निरंतर सुधार के गुणों को संगठनात्मक संस्कृति साझा मान्यताओं मूल्यों उद्देश्यों और अर्थ के एक विकसित निकाय को संदर्भित करती है जो एक संगठन के आंतरिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने में योगदान देते हैं विराम।